आपके इस इलाके में आकर के उनकी पूरी मदद किया करते थे। और यहाँ लोगों को जिस तरीके से लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी है और कितना अन्याय हुआ, कितनी बार जेल जाना पड़ा, कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, ये यहाँ हमारा नौजवान नहीं जानता। नौजवान ये जानता है कि हमको आज़ादी मिल गई। एक समय था कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ी और दूसरा समय था कि इस इलाके की सम्मान और इज्जत और सम्मान के लिए लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ी और बहुत कठिनाइयां हुई। ये कहा जाता था किसी जमाने में कि मिनी चंबल है और मिनी चंबल के नाम से पुकारा जाता था क्योंकि ना रास्ता चौरे बाजार से हुआ करता था, ना धनपतगंज से हुआ करता था और ना हरिंगटनगंज से कोई आ पाता था। स्वर्गीय बाबू हुसैन यादव जी, जगन्नाथ शुक्ला जी, कामरेड उदयराज जी इस इलाके में जब भी आते थे, ये जो आपकी पिसुही नदी है इसको तैर कर हमेशा आते थे और आकर के आपके इलाके की समस्याओं का जायजा लेकर के और आपकी लड़ाई को लड़ने का काम किया करते थे। साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि देश की आज़ादी किसी तरीके से मिली, लेकिन जो इस इलाके की आज़ादी के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, इस इलाके के नौजवानों को हमेशा याद रखना होगा। क्योंकि जो ज्यादती अब होने जा रही है, जो अन्याय होने जा रहा है, ये आसान काम नहीं है और उससे लड़ना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए आपसे हम इतना कहना चाहते हैं कि आज आपको संगठन अपना मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा अब इलाके में चुनाव और पूरे प्रदेश में और देश में होने जा रहा है, वो इतनी बेईमानी होगी, इतनी ज्यादती होगी, इतना अन्याय होगा कि उसके बारे में कुछ कहने लायक नहीं है। आज आपने देखा अभी ये गांव पड़ता है नुआवा बैदरा, छोटे से मामले को लेकर के दो पक्षों में लाठियां चलती हैं। आपका पीडीए परिवार आपस में लड़ता है और वो परिवार लड़ता है, एक माँ और एक बेटे बाप की हत्या हो जाती है। माँ बेटे की लाश अभी हम लोग साथ दफन करवा करके आ रहे हैं। इतना अन्याय हो रहा है, कितने लोगों की हत्याएं हो रही हैं, कितने लोगों की जमीनों पर कब्जा हो रहा है, कितने प्रधानों के साथ ज्यादती हो रही है, कितने गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। और इतना ही नहीं है, पूरे प्रदेश में और देश में अगर आप देखिए तो हमारे नौजवानों के साथ, हमारे माताओं बहनों के साथ, व्यापारियों के साथ, किसानों के साथ, सबके साथ अन्याय हो रहा है। किसान के साथ कानूनी अन्याय है। आप देख रहे हो जिस तरीके से फसलें आपकी उगाई जाती है, कितना पसीना आप बहाते हो, कितनी मेहनत करने का काम करते हो और मेहनत की बदौलत आप अपनी फसल को पैदा करते हो, पसीना बहाते हो, खून बहाते हो, पसीना नहीं गिरता। एक तरीके से आपके शरीर का एक एक बूंद खून टपकता है और इस मेहनत से जो अनाज पैदा करते हो वो अनाज बचा नहीं मिलता है। कौन चढ़ने काम करता है? नीलगाय और आज आपके आवारा पशु चल रहे हैं, यहाँ आवारा पशु कहे जाते हैं। और जब योगी आदित्यनाथ जी अपने घर में जानवरों को लेकर के, गायों को लेकर के जाते हैं, वहाँ माता कहते हैं कि माता गौ माता है, इनकी पूजा होनी चाहिए, इनकी सेवा होनी चाहिए। अगर उनकी पूजा, उनकी सेवा कालिदास मार्ग पे होती है तो आपके पिताजी जो किसानों की फसल कर रहे हैं, इनको लगाम लगाने का काम कौन करेगा? इसके बारे में भी आपको सोचने की आवश्यकता है। यहाँ नहीं देखते हैं माता जी कालिदास मार्ग में, पिताजी किसानों के खेत में, कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। पसीना आपका बहाया जाता है और फसल आपकी चौपट होती है। इसलिए साथियों, आपको चैतन्य होना है। लड़ाई बहुत बड़ी लड़नी है। हमारा नौजवान अगर निकल करके अयोध्या की धरती पर जाता है और वहां पर जाकर के परिक्रमा करता है, कांवड़ यात्रा निकालता है, तो उसके ऊपर फूल बरसाया जाता है। इससे फूल बरसाते हैं, हेलीकॉप्टर चलते हैं और फूल बरसाते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन यही नौजवान जब पढ़ लिख करके लखनऊ की सड़कों पर खड़ा होता है, उसके साथ उसके खोपड़ी पर लाठियों को बरसाने का काम किया जाता है, उसके साथ अन्याय होता है, उसकी नौकरी छीनी जाती है, उसका हक छीना जाता है। आज आरक्षण में हो क्या रहा है? नौकरियों में क्या हो रहा है? प्राइवेट सेक्टर को सब एक तरफ से सौंपने का काम हो रहा है। एक समय था जब जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी हुआ करते थे, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर से ला करके सरकारी सेक्टर में शामिल करके हमारे नौजवानों को नौकरी देने का काम शुरू किया। जब लायक माँ बाप होते हैं तो अपने बच्चों के लिए कुछ करने का काम करते हैं। लेकिन अगर नालायक औलादें आ जाती है देश में
और वही बेचने का काम करती हैं। तो आज एक नालायक औलाद है जो आपको देश को बेचने का काम कर रही है, इसको आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए साथियों, हम आपसे कहना चाहते, सचेत हो जाइए। वो समय अब दूर नहीं है जो आज 40 साल पहले आप देखा करते थे, 50 साल पहले जिन लोगों ने देखा है। आज बाप दादाओं की पीठ पर जिस तरीके से लाठियां पड़ती थी, जिस तरीके से अन्याय होते थे, जिस तरीके से उनको लूटने का काम किया जाता था, जिस तरीके से उनकी गाड़ी कमाई को खाने का काम किया जा रहा था, आज वो समय लौट रहा है। इसलिए आप सचेत हो जाइए नौजवान साथियों। हम आपसे देश में अमृत पैदा करता है, जो दूध पैदा करता है। एक बच्चा जब माँ की कोख से जन्म लेता है और दूध पीता है, सबसे पहले उसके मुंह में दूध डाला जाता है। जवानी हो, बुढ़ापा हो, और जब जिंदगी की आखिरी सांस भी लेता है तो उस समय पर दूध दे करके और दही और दूध के साथ और घी के साथ विदाई दी जाती है। लेकिन कभी शराब पिलाने का काम मुर्दा भी नहीं की मुर्दों को भी नहीं किया जाता है। और यहाँ किसको पिलाया जाता है? जो अक्ल जिनको है, बहुत समझदार है। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, अगर इन्होंने 150 रुपए छिपा करके 1500 रुपए रखा होगा तो शराब पीने वाला अगर घर में परिवार को यहाँ सदस्य है तो जरूर इनको छीनने के साथ इनके साथ अन्याय भी करता होगा। अन्याय करता है, लूट करके इनको ले जाता है, और जब लूट करके ले जाता है तो फिर ले जाकर के ठेके पर देने का काम करता है। तो आज हम आपसे कहना चाहते हैं, अमृत पैदा करने वाला इस देश का सबसे गरीब है, और समाज में शराब को जैसे जहर को पैदा करने वाला वो आज अमीर हो गया है। इससे आपको बचने की आवश्यकता है। इसलिए साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर डीजे बजता है तो इस तरीके से नाटक आप लोग करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। चले जाते हैं, आ रहा है 2 महीने बाद दुर्गा पूजा शुरू हो जाएगी, और जब दुर्गा पूजा लगेगी तो हमारे समाज और गरीब समाज के लोगों को आगे खड़ा कर दिया जाता है। कहेंगे माता जी की मूर्ति ले आएंगे, पूजा करेंगे और शराब पी करके नाचने का काम करते हो। ये हमारी आपकी औलाद है, ये हमारे आपके परिवार में चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अगर सही मायनों में माता जी की पूजा करना चाहते हो तो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, जिनकी कोख से बच्चे जन्म लेते हैं, आप जन्म लेकर के खड़े हो वहां पर। अगर सही मायनों में पूजा करनी चाहिए तो इन माताओं की बहनों की पूजा करनी चाहिए, जो आपके बच्चों को पाल पोस करके बड़ा करने का काम करती है, आपकी खिदमत करने का काम करती है। पूजा इनकी होनी चाहिए। ये साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं 2027 बहुत बड़ी चुनौती वाला समय है। आप सतर्क हो जाइए और आपको लड़ना पड़ेगा। 2027 बहुत आसान नहीं। चौराहों पर जो हमारे नौजवान बैठते हैं, कौन लोग बैठते हैं? नौजवान जब आता है चुनाव तो अखिलेश जी की सरकार बनने की स्थिति हमेशा रहती है। आप जानते हैं इस बात को। अखिलेश जी हमेशा आपकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ से लेकर के और दिल्ली तक आपकी आवाज को बुलंद करने का काम कर रहे हैं, आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं, चुनमोट जातियों के साथ लड़ाइयां लड़ने का काम कर रहे हैं। अगर ये बहादुर बेटा आपका लड़ाई को लड़ने का काम कर रहा है तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। 2027 में आप उनकी सरकार को बनाने का काम करो और उत्तर प्रदेश की पंचायत में बैठा करके आप अपने जो आपको उम्मीदें हैं, आज जो नौजवान हमारा घूम रहा है, ये नौजवान जिस तरीके से घूम रहा है आप देख रहे हैं। एक एक नौकरी के लिए प्राइवेट सेक्टर में जाकर के लाइन लगाने का काम कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने बहादुर बेटे की सरकार बनाई है अखिलेश जी की, निश्चित तौर पर कम से कम 20 लाख नौजवानों को 1 साल के अंदर नौकरी हमारा ये बहादुर सपूत देने का काम करेगा। ये हम आपको भरोसा दिलाने का काम करते हैं, विश्वास दिलाने का। इसलिए साथियों, बहुत बड़ी चुनौती है। आप बंद कर दीजिए, चौराहों पर बोलना बंद कर दीजिए। जो लोग चौराहे पर बैठ करके भाषणबाजी करते हैं, बनने दीजिए सरकार, हम आपकी बात बताएंगे। ये बात हमारे नौजवानों को बंद करनी पड़ेगी। ये मत कहिए चौराहे पर हम बैठ करके, आप बल्कि एक काम कर शुरू कर दीजिए। जाइए, आप अपने जितने नौजवान हैं आप निकल करके गांव में जाइए, पासी समाज को जोड़ने का काम करिए, कोरी समाज को जोड़िए, धोबी समाज को जोड़िए, आप बड़ई समाज को जोड़िए, बिहार समाज को, बढ़ई समाज को जोड़ने का काम करिए। और जब इस समाज के एक एक परिवार को आपको जोड़ने का काम कर लेंगे तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में आपके बहादुर बेटे अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। कोई माई का लाल इसको रोक नहीं सकता है। इसलिए हम आप सबको धन्यवाद देते हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये जो मेले का आयोजन हुआ है,
भाई हरिराम यादव जी दादाजी थे, आप लोग नहीं जानते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं वो आज हमारे आपके बीच में नहीं है। उनकी यादगार में उनके बहादुर बेटों ने 4 बेटे हैं, सबसे बड़े बेटे का नाम जगदीश प्रसाद है। उन्होंने और चारों लोगों ने मिलकर के इस मेले का आयोजन किया है। माता जी जिंदा है, पिताजी आज इस दुनिया में नहीं है, उनकी यादगार में ये मेले का आयोजन किया गया है। हम उनको धन्यवाद देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं और आप सबको धन्यवाद देते हुए एक संगठन की जो ताकत है आपकी, जिस तरीके से बैठे हैं आप लोग, इसी तरीके से इकट्ठा होकर के आपको आने वाले समय में चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे असेंबली का चुनाव हो, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, आपको लड़ने की आवश्यकता है और मजबूती से लड़िएगा। जब आप संगठित होंगे, मजबूती से लड़ने का काम करेंगे, तो कोई ताकत आपको हराने का काम नहीं कर सकती है। आप जीतने का काम करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।